दोस्तों, समय अच्छा चलने पर हमें सारा कुछ अच्छा लगता है और विपरीत समय चलने पर गुणों की परीक्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष निर्मलकर और आप हैं मेरे साथ प्रेरणा की कहानी में। दोस्तों, किसी स्थान पर तीन भाई रहा करते थे। उनके घर में एक फल वाला वृक्ष था। उन भाइयों में से एक भाई उस वृक्ष की रखवाली के लिए हमेशा वही रहा करते थे। एक बार स्वर्ग के यमदूत ने भिक्षुक के रूप में उनकी परीक्षा करने के लिए पूछा, मुझे एक फल दो। बड़े भैया ने अपने हिस्से का फल उन्हें दे दिया। देवदूत वहां से चले गए। दूसरे दिन वहां देवदूत फिर आए और भिक्षुक के रूप में फल मांगने लगे। दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से का फल दे दिया। प्रातः इसी प्रकार तीसरे भाई ने भी अपना फल तीसरे दिन उन्हें दे दिया। चौथे दिन प्रातः देवदूत साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। उस दिन सभी भाई वहां थे। साधु ने कहा, मेरे साथ चलो। तीनों भाई उसके साथ चलते हुए नदी के पास पहुँचे। साधु ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? बड़े भाई जी ने कहा, कितना अच्छा होता यह नदी का पानी शराब के रूप में बदल जाता। उसी समय नदी का जल शराब के रूप में बदल गया। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। साधु दोनों भाइयों के साथ आगे चलने लगे और एक विशाल मैदान में पहुँचे जहाँ कबूतर दाना चुग रहे थे। साधु ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? दूसरे भाई ने कहा, ये कबूतर यदि भेड़ों के रूप में बदल जाते तो क्या ही अच्छा होता। उसी समय विशाल मैदान भेड़ों में बदल गया। साधु ने कहा, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। आगे चलते हुए साधु ने छोटे भाई को कहा, मांगो, क्या चाहते हो? मैं धर्म परायण स्त्री को चाहता हूँ। उस छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। वे अपने देश की ओर लौट आए। एक वर्ष के बाद देवदूत विचार किए, पृथ्वी पर जाकर देखा जाए कि वे भाई क्या कर रहे हैं। भिक्षुक के रूप में बड़े भाई के पास आए। साधु ने कहा, एक प्याला शराब दो। क्रोध से वह कहने लगे, बेवकूफ, शीघ्र यहाँ से चले जाओ, मैं बिना मूल्य के शराब नहीं देता। देवदूत ने क्रोध होकर कहा, तुम गरीबों को भूल गए हो, पहले की तरह अपने पेड़ की रक्षा करो। देवदूत अब दूसरे भाई की परीक्षा करने लगे। भिक्षुक वहाँ जाकर कहने लगे, पीने के लिए दूध दो। उसने कहा, मैं आलसी को दूध नहीं देता हूँ। क्रोध होकर देवदूत ने कहा, तुम भी गरीबों को भूल गए हो, पहले की तरह ही पेड़ की रक्षा करो। देवदूत शीघ्र ही छोटे भाई की परीक्षा के लिए निकल पड़ा, जो जंगल में झोपड़ी में रहता था। भिक्षुक ने कहा, मुझे कुछ भोजन दो। छोटा भाई ने कहा, यद्यपि हम निर्धन हैं, फिर भी आप सुख पूर्वक रहिए। उसकी गरीबी को देखकर देवदूत ने कहा, तुम गरीबों को नहीं भूले हो, तुम्हारा कल्याण होगा। देवदूत की कृपा से झोपड़ी की जगह विशाल महल में बदल गया। अनेक नौकर इधर उधर घूम रहे थे। वृद्धक भिक्षुक ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, जब तक तुम निर्धनों की सहायता करोगे तब तक यहाँ संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी। देवदूत की कृपा से इसके बाद भी वह सुख पूर्वक रहा। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है, पर इसकी सीख बहुत बड़ी है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। बात समय और परिस्थिति की होती है। जब भी हमारा समय और परिस्थिति ठीक न चले तो भी हमें अपने नम्र व्यवहार के साथ ही रहना चाहिए और अच्छा भी होने पर भी नम्र व्यवहार होना चाहिए, जिससे हम सच्चे मानव बने। दोस्तों, और कहानियों के लिए प्रेरणा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बनाएं। धन्यवाद।